बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। सईद बलोच साहब, 3 जमातें, 3 कवानीन, बल्कि 3 नहीं 2 कवानीन। कल सानिया हफ्जाबाद के बाद मरियम नवाज खानेवाल में आज जलसा करने जा रही हैं। देखते हैं वहाँ कितने लोग उनको एक्सेप्ट करते हैं, क्या होता है वहाँ पर। बिलावल भुट्टो आज पंजाब में पहला जलसा करेंगे, लेकिन पीटीआई का मिजाज ही निराला है, प्लानिंग ही निराली है। वो करेंगे कल वर्चुअल जलसा, क्योंकि उनको वो जलसा करने की इजाज़त नहीं है। और कल 7 बजे क्या होगा आपको पता है जी? आपका ट्विटर बंद हो जाना है, कल फिर फेसबुक बंद हो जाना है, यूट्यूब बंद हो जाना है। आप यूरोप होंगे और मैं ऑस्ट्रेलिया से ऑनलाइन होऊंगा। नहीं, मैं तो अमेरिका से ही होता मैं अमेरिका से जाता हूं। मैं अमेरिका से आपसे मैं इस मुलाकात बार करूंगा। सुना है कि न्यूजीलैंड बहुत खूबसूरत मुल्क है। मैं सोच रहा हूँ कि इस बार मैं न्यूजीलैंड निकल जाऊँ। कल न्यूजीलैंड निकल रहे हैं, इंशाल्लाह कोशिश तो यही करेंगे सर। तो मैं फिर यूरोप में कोई मुल्क देख लूँ कल। स्विट्जरलैंड देख लें, वो भी बहुत खूबसूरत हाँ, है। मैं नहीं गया, स्विट्जरलैंड नहीं गया। कल मैं स्विट्जरलैंड से आपसे मुखातिब होऊंगा, क्योंकि पीटीआई जब वर्चुअल जलसा, ये उनका दूसरा वर्चुअल जलसा होगा। जो ही वर्चुअल जलसा अनाउंस होता है, वो शार्क जो है वो समंदर में तैरना शुरू कर देती है और वही जाके तार काटती है, और उसी टाइम पे काटती है जब ये वर्चुअल जलसा होने लगता है। बड़ी सियानी शार्क है। आप सियासी तौर पे इस फैसले को सही या गलत कह सकते हैं, लेकिन अब दुनिया ऑनलाइन चलती है। आपके बिजनेसेस सारे के सारे ऑनलाइन चलते हैं। फ्रीलांसर्स को छोड़ें, आपकी बैंकिंग, आपकी शॉपिंग, आपके इंटरनेशनल जैसे अमेजोन होगा, शॉपिफाई हो गई, सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं और बहुत बड़ी मार्केट है ये। उसका कितना नुकसान होगा और इसका जिम्मेदार कौन होगा, ये कोई भी नहीं सोचता। वर्चुअल जलसा अगर कर लेंगे तो कितने लोग देख लेंगे यार, और वो बाज आएंगे। यार मुझे एक बात बताएं, जो गुज़श्ता वर्चुअल जलसा हुआ था, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर जितने भी ये वीडियोज़ लाइव चली थी, टोटल करके मेरे ख्याल में कोई 5 करोड़ के करीब व्यूवरशिप गई थी। 5 करोड़। आप अंदाज़ा करें कि तमाम तर रुकावटों के बावजूद, और मेरे ख्याल में पाकिस्तान में इस वक्त भी जो इंटरनेट से कनेक्टेड लोग हैं उसमें से शायद कोई 70% तक लोगों को वीपीएन का इस्तेमाल भी पता नहीं होगा, वीपीएन का नाम भी शायद ना जानते हो कि वीपीएन भी कोई चीज़ होती है। लेकिन मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से हमारी वाहिद मुल्क है जहाँ वीपीएन जो है वो कानूनी तौर पे जुर्म है जी जी, और देखें कि अब इनकी वजह से मेरे ख्याल में ये शऊर भी आवाम को और देहात में भी लोगों को पता चल जाएगा कि जो इंटरनेट बंद हो गया ना, तो फिर उसमें एक्सेस किस तरह खरीदा होगा। अब बड़े बड़े यहाँ पर वो डॉक्टर बैठे हुए हैं। गाँव क्या, हर घर में अब इंटरनेट है। देखे ना, एक डिवाइस मोबाइल फ़ोन हर घर में इस वक्त मौजूद है, स्मार्टफोन मौजूद है, और जहाँ पर स्मार्टफोन मौजूद होगा वहाँ पर इंटरनेट होगा, ब्रॉडबैंड होगा, वाईफाई होगा, हॉटस्पॉट होगा। तो ये सारी चीजें मिलकर लगवाए बिल्कुल लगवाए होते हैं। बिल्कुल एक कनेक्शन ले लेते हैं। अब मिसाल के तौर पे आप किसी मोबाइल फ़ोन कंपनी का जो माहाना हम कर लें इंटरनेट पैकेज, जैसे जैज़ का 100 GB वो देते हैं 2000 रुपये में, तकरीबन 1800 मार्केट कर रहे हैं। नहीं, मार्केट नहीं कर रहे हैं। नहीं, मैं वैसे बता रहा हूँ कि उसमें 100 GB मोर देन एनफ कि आप 2 3 4 लोग मिलके उसको इस्तेमाल करें। तो कहने का मकसद ये है कि चीज़ें हो रही हैं, लोग इसको यूज़ करते हैं। लेकिन आप देखें कि जब गुज़श्ता ये वर्चुअल जलसा हुआ था पीटीआई का, तो तकरीबन 5 करोड़ के करीब जो मुख्तलिफ ये ऑनलाइन डाटा ट्रैफिक जब वो मैयर करते हैं, मुख्तलिफ इस हवाले से कंपनीज मौजूद हैं, उनके जो अदाद शुमार थे वो 5 करोड़ के थे। और ये भी उस सूरत में थे जब मुल्क के अंदर इंटरनेट बहुत ज़्यादा स्लो डाउन था और नहीं चल रहा था। ट्विटर की इवन के ट्वीट सेंड नहीं होती थी, लोड नहीं होती थी, मर जाती थी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो आप उसको ओपन नहीं कर सकते थे। तो ये सारे मसाइल थे। इतना डर क्यों है? एक ऑनलाइन जलसा है, डर किस चीज? मुझे लोग अपने घरों में बैठे हुए हैं कि बाज आ जाएंगे, मुझे एक बात आप रोक लेंगे। मुझे एक बात बताएं जी, इंसान की ये नफ्सियात है इंसान की कि आप उसको जिस चीज से रोकते हैं ना, वो उसके उतना करीब भागने की कोशिश करता है। आदम से ले लें, यही बात है। तो उनको भी कहा गया कि उस दरख्त के नजदीक नहीं जाना, लेकिन वो गए, उनको शैतान लेके गया ये जैसे भी, लेकिन वो गए। तो ये हमारे खमीर का हिस्सा है। आप जिसको जहां से जितना रोकेंगे वो उतना, वो वैसे भी कहते हैं ना कि जज्बात के आगे आप बंद नहीं बांध सकते, आप उनको रोक नहीं सकते। और ये हमने अपने मुल्क में होते हुए देखा है कि इतना ज्यादा रियासती क्रैकडाउन एक सियासी जमात के खिलाफ हुआ कि लोग झंडा लेकर निकलते थे तो उनके खिलाफ पर्चे कट जाते थे, लेकिन क्या वो रुके? तो ये यही बात है ना कि आप नजरिए को, आप जज्बात को FIR से, मुकदमात से, जेलों से,
थाने कचहरियों से ना तो डरा सकते हैं, ना रोक सकते हैं, ना दबा सकते हैं। और ये तजर्बा आप पिछले 2 साल से लगातार मुसलसल कर रहे हैं और आप इसमें मुसलसल नाकाम हो रहे हैं। तो अक्ल का तकाजा तो ये है कि जब आप एक ही चीज बार बार कर रहे हैं और वो बार बार फेल हो रही है तो फिर आपको अपनी फार्मूला अप्रोच चेंज कर लें। हाँ, आपको अपनी अप्रोच चेंज करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो हमारे इंतहाई ज़हीन व फतीन दिमाग इंजीनियर बैठे हुए हैं, वो मेरे ख्याल में वो उसी तरीके से वो पॉलिटिकल लेकिन उन इंजीनियरिंग लोगों कर का रहे हैं। क्या कसूर है जो इतनी बिलियंस डॉलर की सिर्फ मार्केट है, उससे अब नहीं, उसको नुकसान सिर्फ पहुंचा। लोगों का नहीं, देखें यहाँ ये मामला आ जाता है स्टेट के ऊपर। आप पेपाल को, आप स्ट्राइप को, आप दीगर जो कंपनीज हैं, आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया। आप उनको मुल्क में सरमायाकारी करने के लिए राग़िब कर रहे हैं। और हाल आपका ये है कि जो मुल्क के अंदर मौजूद है, आप यूट्यूब बंद कर देते हैं, आप ट्विटर बंद कर देते हैं, आप फेसबुक बंद कर देते हैं, इंस्टा आप बंद कर देते हैं। व्हाट्सएप बंद कर देते हैं, आप दीगर सियासी ये जो दीगर सोशल मीडिया और ये वाला वेबसाइट से आप जलसा- उनको बंद कर देते हैं, एप्स बंद कर मेरी देते हैं। फेवरेट ऐप है ना टिकटॉक, कल उस पे जलसा है तो कल टिकटॉक बंद होगा। तो मैं वही कह रहा हूं कि भाई आप दुनिया को ये कह रहे हैं कि आप हमारे यहाँ आए, इन्वेस्टमेंट करें, अपनी फाइनेंशियल सर्विसेज पाकिस्तान में दें, और हाल आपका ये है कि आप एक सियासी जमात को काउंटर करने के लिए आप इंटरनेट बंद कर देते हैं, आप मोबाइल। मुझे बताएं कि कल भी अगर नेट स्लो होता है, मेरे ख्याल में पिछली बार भी ये किसी ने कैलकुलेट नहीं किया था, आप टोटल कैलकुलेशन करके बताएं कि ये जो नेट सिर्फ स्लो डाउन होने से ये टेलीकॉम कंपरेटर्स को, ये जितने भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, कितना बड़ा उनको नुकसान। कितना नुकसान होता है। तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि इससे सिर्फ आपके ये यूजर मुतासर नहीं होते, आप किसी सियासी जमात को वो इंटरनेशनल मार्केट मुतासर होती है, आपकी सिर्फ मार्केट ही नहीं, दुनिया में आपकी असूल साख खत्म हो रही है। जब भाई आपने कोई ऐसा फैसला करना है ना, आप शुमाली कोरिया बनते जा रहे हैं यार, कि वहां लोगों की इसी तरीके से वो इंटरनेट तक उनको रसाई ना दी जाए, उनको रोक लिया जाए, सेंसरशिप की जाए, लोगों की इंफॉर्मेशन तक रसाई का रास्ता बंद किया जाए। कहां पर कितना 3 साल पाकिस्तान के अंदर यूट्यूब ब्लॉक रही थी, क्या लोगों ने इस्तेमाल करना छोड़ दिया था? नहीं किया था। उस वक्त भी लोग वीपीएन लगा के, प्रॉक्सीज लगा के इस्तेमाल करते थे। तो ये आप वो कहते हैं ना कि जिस घर के अंदर जितनी ज्यादा करामत मुगल साहब बच्चों के ऊपर आप सख्तियां करते हैं ना, उस घर के बच्चे उतने ज्यादा, वो मैं लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहता, जो बिगड़ जाते हैं। हाँ चले यूं कर लेते हैं, वो बच्चे उतने बिगड़ जाते हैं। आप उनको जितना सुधारने की कोशिश करते हैं कि ये काम नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना। मैं अपनी मिसाल आपको दे दूं, वैसे आपने फिर मुझे वो करना है, मैं आपकी तरफ आ रहा था लेकिन मैं खुद नहीं आया। जी जी जी। मैं जब हम स्कूल में थे ना सर, तो वीडियो गेम खेलने का बहुत दिल करता था। उस वक्त यही वो सब ने फेंटी खाई। टोकन वाली वीडियो गेम होती थी। तो अमूमन मैं जब स्कूल से आता था तो कोई 4-5 रुपए के सिक्के लगा देते थे हम भी, तो 5 रुपए के 7-8 सिक्के मिल जाते थे, 1-2 एक्स्ट्रा होते थे, तो वो गेम खेलते थे। तो मुझे 2-3 बार अब्बू ने वहां से जाके पकड़ लिया। नहीं, वो पूरा प्रोसेस नहीं, मारा नहीं था उन्होंने मुझे, ये मैं आपको पूरा बता रहा हूँ, मारा नहीं था, लेकिन उन्होंने डांटा था और उन्होंने कहा था कि ये जिस तरह के आप है ना, जितना मैं आपको जानता हूँ, फैंटी आपको जरूर लगी। मुझे जहां तक याद पड़ता है ना सर, मुझे जिंदगी में शायद एक बार अब्बू ने कोई एक थप्पड़ मारा था, और उसके बाद मुझे याद नहीं पड़ता। मेरी अपनी याददाश्त चली गई। नहीं, और वो भी बहुत पुरानी बात है। शायद उस वक्त मैं कोई 5-6 साल या 7 साल कहूँगा, एक जला, वो क्या कहते हैं उसको, एक खाके की सूरत में, बिल्कुल एक मदम सी मेमोरी मेरे पास होता है, थप्पड़ से सुधर तो जाता है। कहने का मकसद ये है कि आवाम से हमें रोकते थे ना, घर वाले अब्बू रोकते थे, तो हम फिर भी जाके वीडियो गेम खेलते थे, नहीं रुकते थे। तो कल कौन सा रुक जाना है, लोगों ने जलसा तो हमने, मैं यही कह रहा, आपने कहा मैं स्विट्जरलैंड से बैठूंगा, मैंने कहा मैं न्यूजीलैंड जाऊंगा, तो इस्तेमाल तो हम भी करेंगे ना। तो सर हमारा काम है, हम सुनेंगे नहीं तो तबसरा कैसे करेंगे? बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल इसी तरह। जिस दिन पिछला जलसा हुआ था ना, उससे एक दिन पहले वो जो नहीं है माहिर आईटी जिन्होंने आरटीएस बनाया था, उमर सैफ साहब जी, उनने कहा था पाकिस्तान में पेपाल आ रहा है थर्ड पार्टी के थ्रू, और उसके अगले दिन आपने इंटरनेट बिठा दिया था। तो पेपाल यहाँ पे क्या करने आए? आना चाहिए, लेकिन आपके असूल ठीक होने चाहिए। दूसरी तरफ जलसे सानिया हफ्जाबाद के बाहर नवाज शरीफ साहब ने तो अक्लमंदी का मुजाहरा किया कि लैया वाला जलसा मंसूख कर दिया। मरियम खानेबाद में क्या करेंगे? जो उन्होंने ये पिछला ये जलालपुर जट्टा में किया था, उस बंदे को टिकट ही नहीं दिया। उसका सबूत यह है कि वो जलसा कैसा था कि अली वडाइज को उन्होंने जलालपुर जट्टा से टिकट भी नून लीग ने नहीं दी। लेकिन रोला यह है कि हाफजाबाद में टिकट पहले तकसीम हो चुके हैं, वरना शायद यहाँ वालों को भी ना मिलता। तो जो परफॉर्मेंस यहाँ पे है ना, सायरा, वहाँ से क्या कर? सायरा है, आजम नजीर तारण है, एहसन बून है गालबन, हाफजाबाद से एहसन बून साहब। सायरा अफजल तारण साहब इलेक्शन लड़ रही है। एहसन बून भी मेरे ख्याल में हाफजाबाद से ही ताल्लुक रखते हैं, वहाँ जी ताल्लुक रखते हैं, लेकिन वो इलेक्शन नहीं लड़ रहे। आप आज है ना इधर टीवी के अंदर आए, जी सर, बाहर निकल गए। असल में मैं वो दरवाजा जो है ना, वो वाला, वो वहां से मैं तकसीम रख लूं ताकि वो दरवाजा नजर आता रहे सुप्रीम कोर्ट का। चले आप सवाल करें। बिलावल सिंध से
पंजाब पहुंचे, मैं शेर का शिकार करने पंजाब आया हूँ। कौन सा शेर? वो जिसको आप 24 जून तक कहते थे शहबाज शरीफ साहब नून लीग से ज्यादा पीपल्स पार्टी के वजीर आजम है, अंकल इसहाक। अब क्या? कौन सा शेर नूरा है, कौन कुश्ती, सा तेर? नूरा कुश्ती है सर, नूरा कुश्ती है और कुछ भी नहीं है। दो बड़ी नाम निहाद जमहूरियत पसंद सियासी जमातें जो अस्करी नर्सरी के बूट नुमा गमलों में अस्करी जुराबे निचोड़ कर जिनको उगाया गया हो और वो एक बदबूदार कांटों की सूरत में इस मुल्क की आवाम को, इस मुल्क को खोखला कर रही हो, इस मुल्क के अंदर जिन्होंने करप्शन को आम किया हो, इस मुल्क के अंदर जिन्होंने मेरिट को ख़त्म किया हो, इस मुल्क के अंदर जिन्होंने गरीब आवाम का खून चूसा हो और कैपेसिटी पेमेंट की मद में आज हम 2500 अरब से ज़्यादा सालाना अपना जो टैक्स का पैसा है गरीब आवाम को जो निचोड़ के उनसे खून निचोड़ के उनको हासिल किया जाता है, वो आज हम इन्हीं सियासी जमातों तो और इसीलिए तो कह रहे हैं 200 यूनिट फ्री देंगे, जी 300 जी। यूनिट फ्री देंगे। तो बिलावल साहब, आप भी जितने जलसे कर रहे हैं वो आवाम सारी देख रही है और मुस्लिम लीग नून जितने जलसे कर रही है वो भी सारे देख रही है। और एक और अलमिया जो काजी मुस्लिम लीग साहब, कानून, हाँ ये भी बात वैसे आपकी ठीक है क्योंकि कानून उनके पास जी है। जी। तो आप देखें कि काजी साहब यहाँ कहते होते थे, इधर ये पीछे सुप्रीम कोर्ट है हमारे, तो यहाँ कहते थे कि लेवल प्लेइंग फील्ड की जो इल्ज़ाम है ना, लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का पीटीआई का, वो दुरुस्त मालूम नहीं होता। तो अब काजी साहब आपसे भी सवाल है कि पीटीआई ने एक पहले वर्चुअल जलसा किया था, अब भी वो दूसरा वर्चुअल जलसा उन्होंने कल रखा है, तो आप बता दें कि दो सियासी जमातें इस मुल्क में जलसे जुलूस कर रही हैं, वो वर्कर कन्वेंशन कर रही हैं और आवाम उनके साथ नहीं निकल रही, और जिस सियासी जमात के साथ आवाम है उसको जलसे करने की इजाजत नहीं मिल रही, वर्चुअल भी नहीं, वर्चुअल भी नहीं, और उसमें भी नेट जो है वो बिठा दिया जाता है, सोशल मीडिया वेबसाइट्स को बंद कर दिया जाता है, उन वेबसाइट्स तक आम आवाम की रसाई रोक दी जाती है। तो आप बताएं, आपने भी आगे अल्लाह को जान देनी है, आपने भी जो है वो अब मुनसिफ आजम की कुर्सी पे बैठे हैं, तो थोड़ा बहुत आप भी अदलो इंसाफ से काम लें और बताएं कि मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात के साथ ये सूरत हाल क्यों हो रही है। और इसी अदम एतमाद का इजहार करते हुए पीटीआई ने अपनी लेवल प्लेइंग फील्ड की वो दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट से वापस ली थी, क्योंकि उनको नजर आ गया था कि जो चीफ जस्टिस इस बात को तस्लीम करने से इनकार कर रहा है यार कि मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात को निशाना बनाया जा रहा है, उसको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही। और उसी केस के दौरान बैरिस्टर गौहर के घर वो घुस गए थे, पुलिस वालों ने छापा मारा, तोड़ फोड़ की, उनकी अहलिया और बेटे को उन पर तशद्दुद किया गया, थप्पड़ मारे गए। तो मुझे बताएं कि जिस चीफ जस्टिस की आंखों पर इस तरह स्याह पट्टी बंदी हो और वो उसमें से कुछ देखना भी ना चाहता हो, फिर वहां उसको मेरे ख्याल में ना तो कोई वकील, काफी है, ना आप कोई वकील उनको कर सकता है। लेकिन चीफ जस्टिस साहब, यकीनन आप मीडिया देखते हैं, मेरे ख्याल में पीटीआई के मामले में ना सही, बाकी मामले में आप लाजमी मीडिया जियो देखते होंगे। नहीं, सारी चीजें यार, मेरी ट्वीटेड जो है वो मॉनिटर होती है, बस। तो दूसरी बातें तो फिर यहाँ पर वो दूर की रह जाती हैं। तो ये मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट पर जो है ना वो एक बहुत बड़ा एक तरह से आप उसको इल्ज़ाम कह लें, सवाल कह लें, या खदशात हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं, एतराज़ात हैं, ये सारी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट के ऊपर उठती हैं कि जिस अदालत से सबसे बड़ी सियासी जमात अपनी लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने के खिलाफ दायर दरख्वास्त वापस ले ले, और उसी सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ये कहे कि पीटीआई का ये इल्ज़ाम दुरुस्त मालूम नहीं होता कि इलेक्शन कमीशन उसे निशाना बना रहा है या उसको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही, और फिर उसके कुछ ही रोज़ के बाद पंजाब के अंदर दो सियासी जमातें जिनको आवाम की हिमायत हासिल नहीं है, अब उनको जलसे करने की इजाज़त हो, और जिस सियासी जमात के साथ आवाम है वो वर्चुअल जलसा करे तो उस पर भी कदगने लगाई जाएँ, उसमें भी रुकावटें डाली जाएँ, तो फिर चीफ जस्टिस साहब आपकी मुनसिफी पर भी सवाल उठता है। बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब आपके तबसरे का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।